हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अब हम कर रहे हैं व्लॉगिंग। अभी जा रहा हूँ घर जा रहा हूँ घर। टाइम कितना हो रहा होगा अभी बताता हूँ, गाड़ी ऑन करते ही टाइम 8 बज रहे हैं पूरे। 8 बजे मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। नाइस, कलर इतना बढ़िया आता है ना रियल लाइफ में देखने में। दादा तेरी ये हवाई जहाज कौन खड़ा करके चला गया अपना ऐसे टेढ़ा। नाइस, नाइस। Many people don't know why I said second nice, but many knows. कोई आज दिन में कोई वीडियो बनाई है, कुछ नहीं करा है दिन भर, ऑफिस में बैठा हुआ था। एक दो जगह जाने वाला था पर मैं कहीं गया नहीं, इसलिए कोई वीडियो बनाई। अब कल सुबह एक वीडियो बनाऊंगा, सोचा है मैंने कंटेंट एक बढ़िया सुबह ही सुबह बनाऊंगा और अच्छी बनेगी वीडियो, देख लेना आप लोग। छोटे मोटे लोग। ये देखो पुलिस वाले ऐसे चलते हैं रोड पे, बाप की रोड हो। अभी मैं हेक्टर का हेक्टर बनाया था। ये देखो, ये एक पुलिस वाला मास्क लगा घूम रहा है। तो ये नहीं कि रोक ले भाई, इतने सारे लोग चल रहे हैं रोड पे, इनको रोक ले, ट्रैफिक निकलवा दे। नहीं, ट्रैफिक क्यों निकलवाएगा। वी आर ऑन द टॉप गियर। मर्सिडीज, मस्त गाड़ी है वाली मर्सिडीज की एसयूवी जो वाली है, बहुत लंबी है और बहुत मस्त है। अभी हम आगे रुकेंगे सुसु करने के लिए, तब हम ब्लॉग बंद करेंगे, फिर दोबारा चालू करेंगे। फिर से उतरते ही एक जगह जहां मैं सुसु करता हूँ हर बार। लुक एट दिस यार, पता नहीं लोग कहते हैं एक्सपल्स जो है धीरे है। 200 सेगमेंट में सबसे स्लोएस्ट बाइक है 200। मैं चलो मान लिया सबसे स्लो है, ठीक है, मान लिया मैंने 200 सेगमेंट में सबसे स्लो बाइक है ये। पर आपको एडवेंचर बाइक में स्पीड लेके क्या करना है। 120 125 तो मैं इसे लेके गया हूँ, आराम से जाती है बिना किसी टेंशन के जाती है। अभी लास्ट जो 40 मिनट का ब्लॉग है उसमें 122 तो तेज लेके गया हूँ, तो दिखाया मैंने लेके जाती, ठीक है। पर आपको एक एडवेंचर बाइक में स्पीड क्यों चाहिए, इसलिए चाहिए स्पीड यार। ये एडवेंचर बाइक है, इसका स्पोर्ट्स से कुछ कनेक्शन नहीं है। इसको ऑफ रोड करना है, इसको ट्रेल्स पार करने हैं, इसको इंक्लाइन करना है, उसके लिए टॉर्क है इसके अंदर, उसके लिए इसकी अच्छी खासी बैलेंसिंग है। पर आपको अगर आपको स्पीड चाहिए तो आप स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरफ जाओ या एडवेंचर टूर की तरफ जाओ। ये प्रॉपर एडवेंचर है, एडवेंचर टूर नहीं है, ये प्रॉपर एडवेंचर है।
हिमालयन एडवेंचर टूरर है, एसडी एडवेंचर टूरर है। दे कांट डू ऑफ रोड लाइक दिस, दे कांट डू ऑफ रोड लाइक दिस मशीन बिकॉज इट्स अ प्रॉपर ऑफ रोड बाइक। आपको एसडी से या हिमालयन से आप हार्डकोर ऑफ रोडिंग कर ही नहीं सकते, आप उनसे डट कर ही नहीं सकते। एक बार को वो थोड़ी बहुत ऑफ रोड कर भी ले, पर प्रॉपर ऑफ रोड प्रॉपर डट नहीं कर सकते उसके साथ। मैं अभी से ऐसे इन स्टॉक मैं इसके साथ डट कर सकता हूँ, वो कर सकती है नहीं कर सकती है, क्योंकि दे आर हैवी, दे आर पावरफुल। डट में पावरफुल का कुछ काम नहीं होता है, ठीक है। डट में आपका टॉर्क अच्छा होना चाहिए, आपकी बाइक की बैलेंसिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें पावर है तो एक्सीलरेटर लेंगे और आप शू करके फिर चल जाएंगे। अभी हम यहाँ एक सुसु ब्रेक लेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। डन है भाई, सुसु कर लिया। अभी मैं आपको बता रहा था ना कि आपको क्यों मतलब, और एक तो 2 लाख के अंदर आने वाली बहुत कम 200 सीसी बाइक्स होती हैं, जिनमें से एक ये है, ठीक है। ऊपर से ये धीरे है, ये धीरे है, ये देखो। This how actual fly। धीरे नहीं है कुछ, मैंने 200 मीटर 100 मीटर के आसपास बाइक को स्ट्रेच किया है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया है, पर 101 102 चली गई है। तो आप इसको धीरे नहीं बोल सकते, और धीरे है भी। आप इसका कंपटीशन किससे कर रहे हो? एनएस से कर रहे हो यार। यार एनएस जो बाइक है 200 सीसी में, चाहे R1 5 हो गई 150 सीसी में, चाहे MT हो गई 150 सीसी में, चाहे एनएस पल्सर सीरीज की कोई सी भी 200 सीसी की बाइक हो गई, दे आर स्पोर्ट्स बाइक, नॉट एडवेंचर टूरर। आओ कभी एडवेंचर करने, अगर कंपटीशन करना ही है तो एक बार इसकी रेंज में आके करो ना। आओ कभी ऑफ रोड करने। आपकी बाइक ये नहीं कर सकती, एनएस जो है अभी जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, एनएस ये नहीं कर सकती। एनएस कांट जंप लाइक दिस। इतनी स्पीड में आप एनएस से जंप करोगे? 50 की स्पीड से आप एनएस पे जंप नहीं कर सकते हो। अलॉय टूट जाएगी, अलॉय टूट जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। आप ये चीज एनएस से नहीं कर सकते, आप ये मजे एनएस के साथ नहीं कर सकते। तो आप इसको और उसको कंपेयर मत करो। वो अपने स्पोर्ट सेगमेंट में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ठीक है, और ये अपने प्राइस रेंज में, ये अपने सेगमेंट में, अपने प्राइस रेंज में ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, ये टॉप ऑफ द लाइन बाइक्स हैं। दोनों अपने सेगमेंट में यहां पे है टॉप, पर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों को कंपेयर कर ही क्यों रहे हो यार? आप तो बात ऐसी कर रहे हो कि आप 350 को जीटी के साथ कंपेयर कर दो। यार हद हो गई है। जीटी है 650 है क्लासिक, ये 650 को आप इलेक्ट्रा के साथ कंपटीशन में ला रहे हो क्यों? अरे नहीं ला सकते। इलेक्ट्रा इज अ गोल्ड, क्या कहते हैं, गोल्ड है वो। क्लासिक भी गोल्ड है, पर वो अपने रूप में, अपने ढंग में गोल्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रा अपने रूप में, अपने ढंग में गोल्ड है। दे बोथ आर गोल्ड, कंपेयर करना इज नॉट गुड। इसलिए जब भी कोई मेरे से कहता है ना यार एक्सप्रेस ले ली इतनी धीरे चलती है, अरे भाई मेरे को स्पीड का अचार डालना है। और जिन पे स्पीड है भी, जिन पे 1000 सीसी की बाइक है, वो खुद 100 पे नहीं चलते। आप जो वीडियो देखते हो उन लोगों की, वो कुछ सेकंड्स की होती हैं। जो स्पीड में चलते हैं ना, वो कुछ सेकंड्स के लिए चलते हैं, हमेशा ही वो 200 पे नहीं चलते। आप ट्रैफिक में इन गलियों में चलोगे 200 पे नहीं ना।
यार हद हो गई। और हाईवे पे क्रूज करने के लिए 100-120 बहुत ज्यादा स्पीड होती है भाई। तो ये बता रहा था ना मैं कि एनएस और इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है भाई। तुम क्या कंपटीशन कंपटीशन करते हो? आप कोई एडवेंचर वाली बाइक ले गए हो 200 सीसी में। एडवेंचर नॉट एडवेंचर टूरर टूरर। अब कुछ लोग मेरे से कहेंगे होंडा CB 200X तो भाई जाके पढ़ो पहले दोनों का प्राइस रेट सेम है दोनों की। हाँ उसकी पावर ज्यादा है क्योंकि उसका वेट कम है और ऊपर से वो एडवेंचर टूरर है विद अलॉय व्हील्स। ठीक है। और जो भी प्रॉपर एडवेंचर बाइक आएगी ना वो कभी अलॉय व्हील्स के साथ आएगी नहीं। आपने कभी किसी BMW 1250 GS से इन सब में अलॉय व्हील्स देखे? बताओ। अब 1250 सीसी की बाइक है वो। ठीक है 1250 सीसी में हायाबुसा भी आती है। हायाबुसा 300 जाती है पर 1250 GS BMW की वो तो नहीं जाती 300। S1000RR भी आती है BMW की। ठीक है 1000 सीसी में वो भी 200 प्लस 300 के आसपास जाती है। पर GS 1250 नहीं जाती है क्योंकि वो एडवेंचर बाइक है भाई। हार्डकोर एडवेंचर बाइक से हूं। ठीक है तो आप उन चीज से कंपटीशन ही मत करो ना। और हाँ 1250 GS 200 जाती है और मे भी 200 प्लस भी जाती है। आई जहां तक मेरे को पता है इतना मुझे नॉलेज नहीं उस बाइक के बारे में। हाँ शायद 200 प्लस भी जाती है क्योंकि वो 1250 सीसी का इंजन है बॉक्सर इंजन भाई। जब वो बाइक स्टार्ट होती है बाइक ऐसे हिलती है प्रॉपर तब जाके स्टार्ट होती है वो। यार आप एक आप स्पोर्ट्स सेक्शन और एडवेंचर सेक्शन को मिक्स करके कंपटीशन कभी नहीं कर सकते। आप ही उसमें बेवकूफ हो जाओगे क्योंकि भैया आप दो ऐसी चीजों को कॉम्बिनेशन में कंपटीशन कर रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। अब कावासाकी की 650 सीसी में एक एडवेंचर भी आती है। जहां तक मेरे को पता है एक एडवेंचर बाइक आती है कुछ तो है वो अजीब सा नाम है नाम याद नहीं। और वही कावासाकी की G650 भी आती है। ठीक है नेकेड में भी आती है और फेयरिंग वाली भी आती है। पर दोनों ही 200 या 200 प्लस जाती है। पर जो 650 एडवेंचर आती है उसकी स्पीड मेरे ख्याल से 160-170 होगी। 200 भी हो सकती है कोई बड़ी बात नहीं है। पर 200 प्लस जितनी उसकी दूसरी बाइक जाएंगी 650 में जो स्पोर्ट्स में है उतनी एडवेंचर नहीं जाएगी भाई। क्योंकि एडवेंचर भारी होती है हल्की सी हल्का सा वेट उसका हैवी साइड पे रखा जाता है पावर कम की जाती है टॉर्क बढ़ाया जाता है। ठीक है ऐसी बहुत सी चीजें एडवेंचर के साथ करी जाती हैं। और एडवेंचर हमेशा आपको एडवेंचर बाइक और एडवेंचर टूरर में सिर्फ इतना फर्क पता चलेगा क्योंकि एडवेंचर बाइक की हाइट हमेशा ज्यादा होगी। सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल होगा हाइट ज्यादा होगी। मैं 5'7" हूँ या 5'8" हूँ आई डोंट नो। मैं शायद 5'7" हूँ। मैं प्रॉपर एडवेंचर पे पैर नीचे नहीं कर पाता हूँ इस जिसमें मैं बैठा हूँ। मेरा ऐसे बस वो डाउन होता है आगे पंजे लगते हैं नीचे प्रॉपर फ्लैट फीट नहीं होता है मेरा इस पे। ठीक है वही हिमालयन पे मेरा फ्लैट फीट हो जाता है। यस हिमालयन पे मेरा हो जाता है और मेरा CB 200X पे भी हो जाता है। मैंने सारी बाइकें चलाई हुई भाई साहब। चाहो तो मैं दोबारा शोरूम जाके चला सकता हूँ एक दिन ऑफिस से छुट्टी लेके। अगर तुम्हें दोनों बाइकों पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं ऑफिस से छुट्टी लेके जाऊंगा किसी भी शोरूम पे रॉयल एनफील्ड के चाहे होंडा के मैं उनसे वो बाइक लूंगा टेस्ट ड्राइव के लिए और मैं चला के दिखाऊंगा आप लोग। ठीक है क्योंकि यार आपको मैं रियल बताता हूँ रियल चीज क्या है। हिमालयन 411 बेस्ट बाइक
हर चीज में बेस्ट। उसका लो एंड टॉर्क इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, आप एक्सीलेटर मत लो, आप इंक्लाइन चढ़ा दो, चढ़ जाती है, ठीक है। पर वही हिमालयन 501 का, सॉरी हिमालयन 451 का ये नहीं है। हिमालयन 451 में इतना अच्छा टॉर्क नहीं है। जिसने हिमालयन दोनों चलाई है, हिमालयन 451 जो है उसमें टैक बहुत बढ़िया है, डुअल चैनल एबीएस, स्विचेबल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, एलईडी स्क्रीन, स्क्रीन में नेविगेशन, ये वो बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ द सेगमेंट है वो। पर इन वे ऑफ राइडिंग, वे ऑफ माउंटेन राइडिंग, वे ऑफ ऑफ रोड्स, वे ऑफ एनीथिंग एल्स, जो 411 कर सकती है हिमालयन, वो 451 कर ही नहीं सकती, वो छू ही नहीं पाएगी उस चीज में उसको, ठीक है। आप आज भी कोई सर्किट करने जाओ, लद्दाख, कारगिल, जो भी करने जाना चाहो, आप एक बाइक अगर आप पे अवेलेबल है, 451 भी लेके जाओ, 411 भी लेके जाओ, आप खुद ये बोलने पे मजबूर हो जाओगे कि 451 से बेहतर 411 है। अगर उसमें थोड़े टेक अपडेट कर दिए जाए, ठीक है, और सेम इंजन सेम पावर तक तो लॉन्च कर दिया जाए दोबारा से, उससे हमें चीज कोई नहीं होगी, ठीक है। और एडवेंचर बाइक में दो चीजें देखी जाती है, इनका फ्रंट लैंडिंग कैसा हो रहा है, क्योंकि हम कुदा देते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़े पहले कुदा के दिखाई, हम कुदा देते हैं, हमारी लैंडिंग कैसे हो रही है हमें ये देखना पड़ता है हर बाइक पे, ठीक है। इसका आगे का शॉकर बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन बहुत बढ़िया है, टायर साइज बड़ा है, रिम साइज बड़ा है, तो ये इजी लैंड करती है। वही 451 इजी लैंड नहीं करती, वो रपटती हैं, क्योंकि एक तो उनका वेट ज्यादा है, उन बाइकों का वेट ज्यादा है, और ऊपर से उनका इतने टैक्स से लोडेड हैं, इनका कोई हद हिसाब नहीं है, उसके चक्कर में वेट ज्यादा हो रखा उनका। और भी बहुत चीजें हैं, उनका टायर साइज छोटा है, हिमालयन 411 और इसका टायर साइज सेम है, रिम साइज सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। पर 451 का रिम साइज छोटा है, टायर साइज छोटा है, टायर की ग्रिप छोटी है, अगर आप देखें तो उसका टायर की चौड़ाई है वो भी थोड़ी कम है कंपेयर टू 411, कंपेयर टू एक्सप्रेस। तो ये करी मत कहना कि ये स्लोएस्ट है वो फास्टेस्ट है, यार आप कंपेयर गलत कर रहे हो ना, आप कंपेयर तो ढंग से करो, पहले आपको कंपेरिजन सीख के तो हो कि कंपेयर होता कहाँ कहाँ है। आपने बस देखा कि भाई 200 सीसी की बाइक है, धीरे चल रही है, तो मार दिया कंपेयर, ये तो बहुत धीरे है। अबे लोड़ू, धीरे है, बस धीरे बनाई है इसको, इसलिए धीरे है, अपनी मर्जी से धीरे नहीं है कि मेरा मन किया तो मैं धीरे चल रही हूँ मालिक, ना, उसको बनाया उस तरह से गया है, डिजाइन उस तरह से किया गया है, समझे। अब 350 क्लासिक भी आती है और सेम जावा भी आती है, ठीक है। 350 में जावा पराग या बॉबर कुछ भी ले लो, 350 में आती है। वो जब भगती हैं दोनों, तो जावा की बाइक को क्लासिक छू भी नहीं पाती है, चाहे इलेक्ट्रा क्लासिक कुछ भी ले लो जो आपकी फेवरेट हो, दे कांट इवन टच इन रेस टूवर्ड जावा। है तो दोनों सेम इंजन ना, तो फिर तो पकड़ना चाहिए, बॉडी वेट भी लगभग सेम ही है, इतना फर्क नहीं आना चाहिए, पर वो पकड़ ही नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को अलग अलग पर्पस से बनाया गया है। बुलेट को एक हाथी की तरह रिप्रेजेंट किया गया था मार्केट में, ठीक है, कि आप पे एक हाथी है जो कहीं भी जा सकता है, बस आपको चलाने आना चाहिए। मेन पॉइंट ये है कि आपको चलाने आना चाहिए, आपको हाथी है वो कहीं भी जा सकता है, आप उसको जहां लेके जाना चाहो, जैसे लेके जाना चाहो वो जाएगा। और एक आपके पास फिर समझ लो, और एक और कंपैरिजन कर देता हूं आपके लिए,
स्पीड 400 आती है ट्रैम की, और गोरिल्ला 450 आती है रॉयल एनफील्ड की, 50 सीसी ज्यादा, ठीक है। तब भी स्पीड को वो पकड़ नहीं पाती है। क्यों? स्पीड इज अ स्पोर्ट्स बाइक, नॉट अ स्पोर्ट्स बाइक, इट्स अ स्पोर्ट टूरर, ठीक है। आप उस पर टूर भी अच्छे से कर सकते हो स्पोर्ट्स, और भगा भी सकते हो। तो बहुत अलग अलग बाइकें हैं, सेम सेगमेंट में होगी, पर उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा जो दोनों को अलग करती होगी एक दूसरे से। यू कांट जस्ट जज नो कि 200 सीसी की बाइक है, धीरे चलती है। अरे यार, चलती है धीरे, बनाई है धीरे चलने के लिए, बनाई है ऑफ रोड करने के लिए। ऑफ रोड में आओ, आप तो फंस के रह जाओगे, मैं तो निकल जाऊंगा। आप लेके आओ अपनी एनएस ऑफ रोड में, आओ, आप पकड़ नहीं पाओगे इस बाइक को। ये भागते निकल जाएगी, नदी पार करते हुए निकल जाएगी, आपकी एनएस बीच में रुक जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस, टायर साइज, बैलेंस, बॉडी वेट, इंजन रेशियो, सब एक तमीज, एक लहजे में चलना चाहिए ना। आपने कह दी ये तो धीरे है, अरे भाई तो ऑफ रोड में आओ ना, जहां जिस चीज के लिए बनी है। वही मैं एनएस को अपनी बाइक से कंपटीशन तू वो कह सकती है ट्रैक में आ, या स्ट्रेट हाईवे पे आ जा, ये नहीं पकड़ पाएगी। इसके घोड़े लग जाएंगे पकड़ने में। 120 125 जाती है, जाने को मेरे ख्याल से 140 तक जाती है। मैं 135 तक लेके गया हूँ उसको, क्योंकि मैंने कुछ तिकड़म कर रखा है इसके अंदर, इसलिए 135 140 तक जाती है। वो तिकड़म मैं दिखा नहीं सकता था, क्योंकि फिर मैं दिखा देता तो मैं कंपनी वाले मेरी वारंटी की मां बहन कर देते, इसलिए मैंने दिखा ही नहीं, ठीक है। तो इतना देखना पड़ता है। और यू कांट टच एनएस ऑन स्ट्रेट हाईवेज, इवन 300 सीसी बाइक्स कांट टच एनएस ऑन द हाईवेज, बिकॉज एनएस बहुत तेज चलती है। उसका 11,000 पे तो लिमिटर आता है, 11,000 आरपीएम पे लिमिटर आता है, समझे आप। तो इसलिए थोड़ा तमीज कंपैरिजन करना है तो कुछ ऐसा करो जो सुनने में मजा आए। जैसे कि इसका इम्पल्स के साथ करो, इसी के बेटे हैं इम्पल्स, उसके साथ करो तो यार सुनने में मजा आए कि इम्पल्स, both are same, both are powerful, both are that, both are this. जाम लग रहा है। आप एन आप एनएस से हल्का फुल्का ऑफ रोड कर सकते हो, हार्डकोर नहीं कर सकते हो यार। हार्डकोर करने के लिए एनएस में बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब कोई बंदा उठेगा, मेरे को एक प्लेटिना वाली रील भेज देगा, ये देखिए वो तो ऑफ रोड कर रही है, और उसके बाद उस बाइक के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं बताएगा आपको। इंजन सीज, क्लच प्लेट गॉन, दिस दैट, वो नहीं बताएगा आपको कोई। मैं अपने घर आ गया हूँ, अपनी गली में घुस चुका हूँ। एक नंबर तुझ कमर चाल से किसे की, गाड़ी ऑफ। माँ, मम्मा।